अनेक प्रकार का श्राप नारद जी ने दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी माया को निवारण किया। प्रभु ने ऐसी लीला की कि उस वहाँ में वो विश्वमुनि नहीं रही, राजमल नहीं, शीलनिधि राजा नहीं, और सुयोजन नगर भी नहीं, अकेले परमात्मा है और नारद जी है। प्रभु ने जैसे ही माया का आकर्षण किया, नारद जी अपने स्वरूप में आ गए। नारद जी को विश्वास हुआ ये तो प्रभु की माया ही नहीं, मैंने देखी थी। मेरा मोह दूर करने के लिए प्रभु ने ये सब लीला की। मैं कैसा कामांध हो गया, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैं कर्कश वाणी से अनुचित शब्द बोल पड़ा, मैंने अपने भगवान की निंदा की, मैंने प्रभु को श्राप दे डाला, मैंने आज ये किया, वो मैं महापापी हूँ, मेरा पतन हो जाना चाहिए। नारद जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए, नारायण के चरणों में वंदन करने के बोले, मुझे सजा दो, मेरे पापों का विनाश हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। प्रभु ने कहा, तुमने शिव जी की आज्ञा का भंग किया, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई, इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, तुमने शिव जी का अपराध किया है। तुम भगवान शंकर जी के नाम का जप करो, शिव जी की पूजा करो, पंचाक्षर मंत्र का जप करोगे, तुम्हारे शिव जी की आराधना करोगे, तभी तुम्हारी पाप का विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर की जिसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं उसको परमात्मा की ज्ञान भक्ति कोई प्राप्त नहीं होती है। भगवान शिव समस्त वैष्णवों के आचार्य है। जगत में जितनी शक्ति संप्रदाय में है, इन सब आदित्य गुरु भगवान शंकर है। शिव कृपा से ही श्री कृष्ण भक्ति करती है, श्री कृपा से श्री राम की भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करे तो ही ज्ञान में स्थिरता आती है। भगवान नारद जी के से कहते हैं, तुम शिव जी के नाम का जप करो, भगवान शंकर मुझ में अच्छे प्रिय है। जगत में मुझे छिके नाम कोई प्यारा नहीं है, भगवान शंकर मेरी आत्मा है। शिवजी ने नारद जी ने कहा कि भगवान महाराज आपकी आज्ञा में श्रोधारी है, परंतु आज एक कृपा करो, मेरी इच्छा है कि मैं आपको जो साप दे डाला वो झूठा हो जाए। परमात्मा ने स्मित हास्य करते, नारद जी तुम्हारा वचन मिथ्या होगा नहीं, तुम्हारा श्राप सफल होगा। तुम्हारा श्राप मैं माथे चढ़ाता हूँ, मैं भी ऐसी लीला करूँगा कि वानरों को मदद दूंगा। नारद जी की आश्वासन देकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करने लगे। प्रत्येक कल्प में श्री राम श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और परमात्मा के अवतार के काम के अलग अलग कुछ बनते हैं। परमात्मा की लीला अनंत है, परमात्मा के गुण भी अनंत है, उनका अंत आता नहीं है। भगवान शंकर पार्वती माता को सावधान करते हैं कि राम जन्म क्यों हुआ, उसका कारण कोई कह सकता नहीं। परमात्मा के प्राकृतिक के अनेक कारण हैं। एक कारण ये भी है कि पूर्व जन्म में राजा दशरथ को प्रभु का वरदान मिला था। दशरथ महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। भगवान को 1000 तुलसी अर्पण करना ब्राह्मण का राज का नियम था। भगवान मंदिर में गांव के बाद थोड़ी दूर पर था। ब्राह्मण वृद्ध हुआ, 85 वर्ष की अवस्था में हो गई, फिर भी किसी भी दिन नियम चुका नहीं। ईश्वर की लीला, उस वृद्ध ब्राह्मण को एक दिन बुखार चढ़ गया, मंदिर में जाने की उसकी असमर्थ हो गया। रोज का नियम टूटे, ये ब्राह्मण से कैसे हो सकता है। ब्राह्मण की बहुत निष्ठा थी। ब्राह्मण ने बुखार में कहा, मैं अपने ठाकुर जी को सेवा कर जाऊं, पीछे तुम आ जाना, तुम्हारे दुख से बैठने को तैयार हूँ, परंतु मेरी सेवा का क्रम न टूटे, इसलिए इस समय तू चला जा, पीछे आ जाना। ब्राह्मण ने संकल्प किया था कि तत्क्षण बुखार उतर गया। निष्ठा क्या नहीं कर सकती। ब्राह्मण मंदिर में गया, वहाँ किसी स्त्री के रोने की आवाज़ में कान में पड़ी, देखा तो एक पिशाचिनी रो रही है। ब्राह्मण ने रोने का कारण पूछा। पिशाचिनी ने कहा, मुझे जन्म में मैंने बहुत दुराचार किया है, मैंने पति को खूब नाचास दिया है, इससे मेरी दुर्गति हुई है, पिशाच योनि में मैं आई हूँ, आप मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण को दया आ गई। नियमानुसार उसने विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ किया, तुलसी दल प्रभु को अर्पण किया और पीछे प्रभु के नाम प्रार्थना की, हे दीनदयाल, हे कृपा निदान, हे प्रभु दया करो, ये पापी जीव दुख भोगता है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जीव का उद्धार हो जाए। मैं अपना सारा पुण्य इसके निमित्त कृष्णार्पण करता हूँ। प्रभु प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, ब्राह्मण से कहा, तुमने पुण्य एक अन्य जीव के उद्धार के लिए निमित्त किया है, इससे वह अनेक गुना हो गया। मेरा तुमको वरदान है कि दूसरे दिन में तुम अयोध्या के राजा होगे और ये पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। ब्राह्मण ने वहीं भस्त्री का त्याग कर दिया। दूसरे दिन में दशरथ महाराज हुए और पिशाचिनी कौशल्या हुई और प्रभु श्री राम के रूप में उनकी गोदी में प्रकट हुए। माता पार्वती राम कथा सुनने में अच्छे प्रीति थी। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। सूर्य वंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ और ये अयोध्या के राज्य
करने लगे। इधर रावण कुंभकर्ण का साहस से बढ़ गया। रावण ने बहुत तपस्या की थी। अपनी तपस्या से उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी के वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण ने मांगा, हम किसी से मारे न मारे। ब्राह्मण ने कहा, जो जानता है उसको, जो जन्मता है वो मरता है, न तो पता ही है तुम मरने की कोई असर तक। रावण ने विचार किया कि मुझे मार सके देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व मार इत्यादि मार सकते हैं, कोई मार सकता है, दूसरे किसी को शक्ति नहीं है। नर वानर तो मेरे आहार है, इनकी सफलता से मुझे कोई डर है नहीं। इसलिए उन्होंने शर्त रखी, अन्य कोई शर्त न रखना ठीक रहेगा और ब्रह्मा जी को संतोष हो गया जाएगा। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, नर और वानर छोड़कर अन्य कोई मुझे मार न सके, ऐसा भी वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर रावण निर्भय हो बन गया। उसको प्रतीत हो गया कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार सके। रावण का अत्याचार अतिशय बढ़ता गया। त्रास और न्याय को इससे मुक्त रूप से छूट दे दी गई। रावण शब्द का अर्थ ही है कि वो सबको रुलाता है, जो रुलाता है उसी का नाम रावण कहते हैं। इस तरह डोंगरे जी महाराज आगे की कथा आपको सुनाऊं मैं, तब तक के लिए जय सिया राम।